मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। आशीष आपको गुड मॉर्निंग। देखिए ये क्या है ना, बिल्कुल एक मार्केट के मैसेज की हम बात करते हैं, क्योंकि क्या होता है ना, एक मुझे सेंस बन रही है अब यहाँ पर कि मार्केट मोर और लेस अब बेस्ट चीज़ें पचा चुका है। ठीक है, अब देखिए थोड़ी सी मार्केट हमें वार्निंग दे रहा है, मार्केट जो है थोड़ी सी मुनाफा वसूली की हमको चेतावनी दे रहा है। पूरे मार्च हमने सिर्फ शॉर्ट ट्रेड पर फोकस किया। अच्छा मैं एक और चीज़ बताता हूँ मैं आपको, पिछले 2 महीने का जो मूव रहा है ना, उससे थोड़ा सा एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है, क्योंकि जब हम मार्केट के मैसेज को फॉलो करते हैं तो मोर और लेस सही होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं और लोगों का कॉन्फिडेंस भी उस हिसाब से आता है और लोग फिर ब्लाइंडली उस बात को मानते भी हैं। तो इसके लिए, क्योंकि दोनों तरफ की ट्रेड ब्यूटीफुली प्ले आउट हुई, मार्च में पूरा हमारा शॉर्ट पर फोकस रहा और एकदम सही समय पर हमने शॉर्ट्स को लॉन्ग में कन्वर्ट किया। मैं कभी नहीं कहूँगा हमने 22,200 पर किया, क्योंकि वो कभी कहना भी नहीं चाहिए। 22,500 22,700 के करीब का वो जोन था जहाँ से हमने एक व्यू लिया था कि अब मार्केट में लॉन्ग हो जाए और 22,182 का स्टॉप लॉस लगा दें, और उसके बाद वो लेवल कभी वापस नहीं आया, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ काम चलता रहा। देखिए जो हमारे एकदम लॉयल व्यूअर्स हैं उन्हें बात पता है, इसके लिए हमें वो सब ढिंडोरा पीटने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, और अगर आप देखें पिछले 2 हफ्ते से हमारी सिर्फ लॉन्ग रहने की सलाह है इस मार्केट में। रोज बात हुई लॉन्ग रहें, स्टॉप लॉस बढ़ा दें, स्टॉप लॉस बढ़ा दें। एक दिन अनफॉर्चुनेटली मैं छुट्टी पर था किसी पर्सनल काम से, तो उस दिन मैं थोड़ा सा अपना व्यू नहीं दे पाया था, लेकिन व्यू मोर और लेस यही रहा है। परसों हमने एक व्यू लिया था क्लोजिंग में कि आधी लॉन्ग पोजीशंस को बुक कर लें और बाकी आधी को अब आप कैरी करें विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 24,050। मतलब वेंसडे को हमने आधी बुक करने को कहा था, कल व्यू ये था कि या तो आप बाकी भी बुक कर लें या 24,050 का स्टॉप लॉस लगा दें। कल 24,100 का लो था, वहां से मार्केट रिकवर हो गया। ठीक है, तो ये बात मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि हम जिस वजह से गिरे थे मार्केट मोर और लेस अब उसको पचा चुका है। वो वजह क्या थी? युद्ध, जो सबसे बड़ा फैक्टर था, उसको हम पचा चुका है। जैसे हमने 22,200 पर युद्ध का वर्स्ट केस सिनेरियो पचा लिया था, 22,200 पर हम लड़ाई को पूरी तरीके से पचा चुके थे। अब 24,200 पर हम 2,000 पॉइंट की रैली हो चुकी है, मोर और लेस इसको पचा चुके हैं। इसके अलावा मुझे जो एक और बड़ा इंडिकेटर दिख रहा है ना, वो है बैंक निफ्टी, यानी कि सबसे बड़ा इंडेक्स जो है मार्केट का, वो अब थकने के साइन दिखा रहा है। 2 दिन से आप देखिए बैंक निफ्टी डे लो पर बंद हो रहा है, मोर और लेस। परसों भी यही हुआ था ऑलमोस्ट, कल भी यही हुआ। परसों हालांकि रैली थी बैंक निफ्टी में बड़ी, लेकिन हुआ वो डे लो पर बंद था। कल भी अगर आप देखें ऑलमोस्ट डे लो पर बंद था, 55,900 तक का लो था, लेकिन हाई क्या था? 56,800 का। 56,800 के हाई के मुकाबले हम 56,086 पर बंद हुए हैं। और कल मैं ये बात कहना नहीं चाहता था, लेकिन आज कंफर्मेशन मिल गया है, बैंक निफ्टी में डेथ क्रॉसओवर कंफर्म हुआ है। एक बार वो चार्ट लेकर आइए। अच्छा, अब डेथ क्रॉसओवर एक बड़ी डिक्लाइन के बाद, रैली के बाद की रैली, वहां पर कंफर्मेशन मिलना, इसका मतलब या तो ये यहाँ पे रुक जाएगा या फिर एक हो सकता है इसको नेगेट करके ऑल टाइम हाई पे पहुंच जाए। अब पॉसिबिलिटी दोनों चीज़ों की रहेगी, लेकिन वो एक लॉटरी है। ठीक है, अब उसमें क्या है, क्योंकि कल नंबर आने एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक के, तो इसके लिए कहना मुश्किल होगा। अभी मैं शॉर्ट का व्यू नहीं ले रहा हूँ, मैं पहले बात सिंपल कर रहा हूँ। जैसे जो हमने एक अग्रेसिव शॉर्ट का व्यू लिया था मार्च में, या अग्रेसिव लॉन्ग का व्यू लिया था अप्रैल में, अभी उनमें से कोई व्यू नहीं है। एक न्यूट्रलिश व्यू लेके चल रहा हूँ, क्योंकि इन स्तरों पर रिस्क रिवॉर्ड जो है वो फ्रेश लॉन्ग के फेवर में नहीं है। आप कैरी कर रहे हैं तो वो आप 24,050 का स्टॉप लॉस लगा के रखें, अगर वो लग गया तो फिर आप अनवाइंड करें, वो अलग बात है। या तो फिर मार्केट एक चीज़ कर दे, 24,400 को क्रॉस कर दे वॉल्यूम के साथ। कल भी देखिए हमने एक व्यू लिया था कि 24,350 400 के बीच में शॉर्ट करें। 24,400 का स्टॉप लॉस था, 24,401 था। वो हमें आई थिंक सब लोग समझते हैं, उसका 1 पॉइंट से कोई इतना बड़ा उसका मैटर नहीं करता है। तो या तो आप उसको क्रॉस करें और उसके ऊपर ट्रेड करें, तो फिर अप ट्रेंड रिज्यूम होगा, या फिर इंडिविजुअल स्टॉक्स में रहे, क्योंकि इंडिविजुअल स्टॉक्स में अभी भी मौके हैं। कल का एडवांस डिक्लाइन देख लीजिए और इस पूरे महीने का एडवांस डिक्लाइन देख लीजिए। नवंबर से मार्केट ब्रेथ नेगेटिव थी, पूरे नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 5 महीने मार्केट ब्रेथ पूरे महीने नेगेटिव रही। पहली बार अप्रैल में हम ऑलमोस्ट हर दिन पॉजिटिव रहे। तो इंडिविजुअल स्टॉक्स में भी मौके हैं, लेकिन निफ्टी पर अब थोड़े से टायर्डनेस के साइन से। बिल्कुल ठीक।